हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। जब सॉरी चंपा क्या है, सेल पर जाती है सामान खरीदने के लिए। वहाँ से वो पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदती है। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदी, तो वो जवाब देती है कि उसने जो स्कर्ट्स खरीदी है वो नंबर ऑफ़ पैंट्स के डबल से 2 कम है। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जो स्कर्ट्स उसने खरीदी है वो जितनी भी पैंटें उसने खरीदी है उसके 4 गुने से 4 कम भी है। तो ये दो कंडीशनें दे रखी है, दो चीज़ों के तरीके से उसने बताया। तो अब उनके जो फ्रेंड्स है वो टोटली कंफ्यूज हो गए होंगे, जैसे कि आप हो गए हो, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना और बताना है उनके दोस्तों को। मतलब आपने ये सोल्यूशन ही करना है कि कितनी तो पैंट खरीदी गई और कितनी स्कर्ट्स खरीदी गई। समझ में आया? तो चलिए फिर इसके सोल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। जितनी स्कर्ट्स खरीदी गई है तो वो पहले हम लेट कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ़ पैंट्स है उनको y मान लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स है वो x मान लिए और नंबर ऑफ़ पैंट्स जो खरीदी गई है वो y मान ली। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या होगा, जो पहली कंडीशन दे रखी है वो हम लिखेंगे। कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स उसने खरीदी है वो नंबर ऑफ़ पैंट्स के डबल से 2 कम है। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए कि जो जितनी भी स्कर्ट्स खरीदी है वो पैंट्स के डबल से 2 कम है। तो ये पहली कंडीशन थी, इसे हम 1 नाम दे देंगे। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार नंबर ऑफ़ स्कर्ट्स है वो नंबर ऑफ़ पैंट्स के 4 गुने से 4 कम भी है। पैंट्स y है, स्कर्ट्स x है। तो जो x है वो पैंट्स के 4 गुने से 4 कम है। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकंड कंडीशन से। तो ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है। इससे हमें क्या होगा, जो सॉल्यूशंस है 3 बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। पहले हम इसके सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। y की अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे और x की वैल्यू आती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि इसे ग्राफिकली ही शो करना है, निकालना है, लेकिन हम इसे ग्राफिकली करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज ही इस प्रकार से है और आपके टीचर्स भी आपको यही कहेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का होगा तो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इसको आप उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 0 -2, 0 -2 आपको मिलेगा -2। ठीक है, पहला सोल्यूशन है वो आ गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे y की दूसरी। y की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो फिर x = 2 × 2 -2, 2 2 जा 4 -2, 2 आ गई। तो ये 2 और 2, ये सेकंड सोल्यूशन आ गया। इसके बाद पुटिंग y = 3, x = 2 × 3 -2, 2 3 जा 6 -2, 4। तो जब y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू 4 आई है। 3 सोल्यूशन आ गए, ग्राफ इसका प्लॉट आसानी से हो जाएगा। अब ये सेकंड इक्वेशन है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग y = 0, तो x की वैल्यू आएगी 4 × 0 -4, 0 -4 -4 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -4 आई जब हमने y 0 पुट किया है। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 की जगह 1 आ जाएगा। 4 × 1 4 -4, 4 -4 0 आया। तो ये सेकंड सोल्यूशन हमें मिल गया। अब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की जगह पर 2 आ गया। 4 2 जा 8, 8 -4 4 आएगा, ये आ गया। तो ये थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कुछ कॉमन आया? कोई कॉमन नहीं आया, ग्राफ से पता लगेगा। कॉमन का मतलब है कि दोनों के सॉल्यूशन में कुछ कॉमन सॉल्यूशन आया है क्या? तो फिलहाल तो नहीं आया है। हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो तैयार हो गया है। अब ग्राफ प्लॉट करने की बारी है। इन सॉल्यूशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला है -2 0, -2 0, ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू माइनस है में -2 है
और y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ये ओरिजिन है 0 0। सेकंड पॉइंट है 2 2, तो 2 2 ये हुआ 2 2। नेक्स्ट पॉइंट है 4 3 4 3 4 3, तो ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है ना। 4 3 तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है। लाइन प्लॉट कर दी, एरोज भी लगा दी और इक्वेशन भी लिख दी। अब सेकंड जो सॉल्यूशन है वो -4 0 -4 0 ये होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 0 1, x 0 y पर होता है, तो ये वाला पॉइंट हुआ, तो ये वाला पॉइंट है, ये दोनों में आ रहा है ना, तो ये ही जो है इसका सॉल्यूशन होगा 0 1। ऐसे कैसे? हाँ, मैंने अभी आंसर देखा, यही है कि उसने स्कर्ट्स खरीदी नहीं और सिर्फ एक पैंट खरीदी है, तो जो ये 0 1 सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। और जो थर्ड है वो है 4 2 4 एंड 2, 4 ये है 2 ये है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक लाइन पर आ रहे हैं। अब जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इनको काट रही है जो हमने लिखा हुआ है, तो आप ये पॉइंट्स वगैरह बाद में भी लिख सकते हैं ताकि दोनों लाइनें पूरी पूरी नज़र आए। लाइन ड्रॉ कर दी और इक्वेशन भी लिख दी, ठीक है। क्लियरली बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 0 1 मीन्स, मतलब ये हुआ जो x है वो स्कर्ट्स थी और y पैंट्स थी। नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड, कह लीजिए वर परचेज्ड, इजकल टू 0, और नंबर ऑफ पैंट्स वर परचेज्ड वो है 1। y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट, ये स्कर्ट्स के लिए था x और ये पैंट्स के लिए था, तो ये हुआ आपका आंसर। अब आप इसको देखो अगर, तो फिर नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स है वो इसके 2 गुने से 2 कम है, मतलब इसका 2 गुना तो 2 ही होगा, और उससे 2 से 2 कम 0, और 4 गुने से 4 कम है, तो इसका 4 गुना है 4 होगा, और उसमें से 4 कम कर दें तो फिर 0 मिलेगा, तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाला ले लिया होगा आपने, और फिर ये वाला पार्ट, ये सॉल्यूशंस डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।